अगर आपने कभी एक परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड लिया हो और उसके तुरंत बाद प्राइस रिवर्स हो गया हो, या आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सही मार्क किया हो फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, तो यह समझना जरूरी है कि मार्केट ट्रेंड लाइंस, आरएसआई या क्लीन लेवल्स की वजह से मूव नहीं करता। प्राइस मूव करता है इम्बैलेंस की वजह से, अनफिल्ड ऑर्डर्स की वजह से और इंस्टीट्यूशंस की लिक्विडिटी की ज़रूरत की वजह से। आज हम सप्लाई और डिमांड को इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से समझेंगे ताकि आप फेक ब्रेकआउट्स और स्टॉप हंट्स में फंसना बंद कर दें। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो यह है कि वो सप्लाई और डिमांड को सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फैंसी नाम समझ लेते हैं। हर छोटी कंसल्टेशन को डिमांड जोन और हर पुल बैक को सप्लाई जोन बना देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि प्राइस उनके जोन्स को आसानी से तोड़ देता है। असली सच्चाई यह है कि रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि प्राइस कहाँ रिएक्ट हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूशंस देखते हैं कि प्राइस कहाँ से एग्रेसिवली मूव हुआ। यानी रिएक्शन नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। आपको यह नहीं देखना कि प्राइस कहाँ रुका था, बल्कि यह देखना है कि प्राइस कहाँ से एक्सप्लोसिवली मूव हुआ, क्योंकि वही मूव पीछे अनफिल्ड ऑर्डर्स छोड़ता है और मार्केट अक्सर उन्हें फिल करने के लिए वापस आता है। सिंपल लैंग्वेज में डिमांड जोन वो आखिरी सेलिंग एरिया होता है जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू हुई और प्राइस तेजी से ऊपर गया, और सप्लाई जोन वो आखिरी बाइंग एरिया होता है जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग शुरू हुई और प्राइस नीचे गिरा। यह हॉरिजॉन्टल लाइंस का गेम नहीं है, यह इम्बैलेंस का गेम है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक ही बार में पूरा पोजीशन नहीं लेते, वो धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। और जब प्राइस किसी एरिया से तेजी से निकलता है तो इसका मतलब है कि वहां ऑर्डर्स इम्बैलेंस में थे और मार्केट की नेचर है कि वह इन इनएफिशिएंसीज को बैलेंस करे, इसलिए प्राइस वापस उन्हीं जोन्स में आता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स समझते हैं। पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ढूंढना, यानी बड़े कैंडल्स, कम विक्स और क्लियर मोमेंटम, स्लो मूव्स नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव मूव्स। दूसरा स्टेप है बेस ढूंढना, यानी मूव से पहले की कंसोलिडेशन जहां टाइट कैंडल्स होती हैं और ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। तीसरा स्टेप है जोन को सही मार्क करना। डिमांड जोन के लिए बेस के लोएस्ट विक से लेकर लास्ट बेरिश कैंडल के बॉडी तक मार्क करें जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव से पहले बना था, और सप्लाई जोन के लिए बेस के हाईएस्ट विक से लेकर लास्ट बुलिश कैंडल के बॉडी तक मार्क करें जो स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव से पहले बना था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेशनेस। अगर कोई जोन बार बार टेस्ट हो चुका है तो वह वीक हो जाता है, क्योंकि हर बार ऑर्डर्स कंज्यूम होते हैं, इसलिए फर्स्ट पुल बैक सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और तीसरा चौथा पुल बैक रिस्की हो जाता है। साथ ही कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है तो डिमांड जोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई जोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अलाइनमेंट प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। अब सबसे बड़ी गलती, ब्लाइंड एंट्री। सिर्फ जोन पर लिमिट ऑर्डर लगाकर एंट्री लेना बिना कॉन्फर्मेशन के। लेकिन ट्रेडिंग में होप स्ट्रैटेजी नहीं होती। आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए और उसके 3 पावरफुल तरीके हैं। पहला, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब प्राइस आपके जोन पर आए तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं और देखें कि स्ट्रक्चर आपके फेवर में ब्रेक हो रहा है या नहीं। दूसरा, रिजेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट, यानी प्राइस जोन को टच करे और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ आपके डायरेक्शन में एग्रेसिव कैंडल्स बनाए। तीसरा, लिक्विडिटी स्वीप, जहां प्राइस थोड़ा नीचे जाकर इक्वल लोस को ब्रेक करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है। यह इंस्टीट्यूशंस का टिपिकल मूव है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स। हर जगह जोन्स बनाना, ट्रेंड इग्नोर करना, मूव के बीच में एंट्री लेना, ज्यादा रिस्क लेना और कंसोलिडेशन को एक्यूमुलेशन समझ लेना, जबकि डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि बिना डिस्प्लेसमेंट के इम्बैलेंस नहीं बनता और बिना इम्बैलेंस के एज नहीं बनता। एक एग्जाम्पल समझिए। मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, फिर प्राइस एक पुराने डिमांड जोन में वापस आता है, थोड़ी देर के लिए प्रीवियस लोज के नीचे जाता है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर देते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। यही लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट करते हैं और फिर अचानक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है जो नए हाइज बनाता है। यही होता है फेक ब्रेकआउट ट्रैप। इसलिए सर्वाइवल के रूल्स भी जरूरी हैं। एक ट्रेड में 1 या 2% से ज्यादा रिस्क न लें, स्टॉप लॉस जोन के बाहर रखें, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखें, अपोजिंग जोन्स में ट्रेड अवॉइड करें और लॉसेस को कामली एक्सेप्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब एक एडवांस्ड कंसेप्ट, लिक्विडिटी, जो इक्वल हाइज के ऊपर, इक्वल लोज के नीचे, ट्रेंड लाइन ब्रेक्स के आसपास होती है। इंस्टीट्यूशंस को ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, इसलिए प्राइस अक्सर पहले लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर मूव करता है। इम्बैलेंस फुटप्रिंट है और लिक्विडिटी टारगेट है। जब आपको लिक्विडिटी स्वीप प्लस फ्रेश डिमांड जोन प्लस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक साथ दिखे,
तो वह हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। याद रखिए, मार्केट रैंडम नहीं है, यह ऑर्डर्स से ड्रिवन है। और जब आप समझ जाते हैं कि ऑर्डर्स कहाँ हैं और लिक्विडिटी कैसे काम करती है, तब फेक ब्रेकआउट्स आपको ट्रैप नहीं करते, बल्कि अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। सप्लाई और डिमांड आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, लॉसेस खत्म नहीं करेगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और लॉजिक देगा, जिससे आप हर कैंडल पर रिएक्ट करने के बजाय सही लोकेशन पर पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। बिगिनर्स मूवमेंट को चेस करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स लोकेशन का इंतजार करते हैं। और जब आप लोकेशन मास्टर कर लेते हैं तो टाइमिंग अपने आप आसान हो जाती है। अगर आप ट्रेडिंग को इंडिकेटर बेस्ड गैसिंग से निकालकर रियल लॉजिक पर सीखना चाहते हैं तो स्पाइक फॉरेक्स आपको स्टेप बाय स्टेप वही सिखाता है। इसलिए ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और स्मार्ट मनी स्ट्रेटजीज सीखने के लिए फॉलो स्पाइक फॉरेक्स।